नहरों का मसला हल करने के लिए विफाक और सिंध का मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से राबिता। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नाज के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत केनाल्स के मामले पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी है। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ा केनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। पीपल्स पार्टी केनाल्स के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमने पहले भी मिल के पाकिस्तान के जो कौमी मुफाद के इश्यूज़ थे उन्हें सॉर्ट आउट किया है और आइंदा भी करेंगे। जिसका हक बनता है बिल्कुल उसको हम बैठ के एक टेबल पे करेंगे। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको हम नुकसान नहीं होने देंगे। हमने पहले भी मिलकर मसाइल का हल निकाला है, जिसका जो हक है मिल बैठ कर हल करेंगे। पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को कभी नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। हमारी पॉलिसी सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं, अफगान शहरी बगैर डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में रह रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। गवर्नर KP फैसल करीम टुंडी का नहरों के मामले पर CCR की मीटिंग बुलाने का मुतालबा। कहा केनाल्स मामले का हल मीडिया की बजाय बैठ कर निकालना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत मजहबी अमूर फैलास कोहिस्तानी का कहना है केनाल्स मनसूबे पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत कोई एक तरफा फैसला नहीं करेगी। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, उनका हल निकाला जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना होने तक मनसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। केनाल्स मंसूबा अभी एक्निक से मंजूर नहीं हुआ। लोग साजिश कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में दरार डाली जाए। हम मिलकर लोगों की साजिश को नाकाम बनाएंगे। जो मामला है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, उनको हल किया जाएगा। हम कोई यकतरफा वफाक फैसला नहीं करेगी। जब तक सिंध की हुकूमत, सिंध की अवाम, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे, ये कदम आगे नहीं बढ़ सकता। 1 इंच ये मनसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। जल्द पीपल्स पार्टी की क़यादत से इस मामले पे हुकूमत बैठेगी और हम उनको बैठने की दावत देंगे ताकि ये मामला खुशअस्लूबी से हल हो। पंजाब में पावर शेयरिंग पर अहम बैठक। गवर्नर हाउस लाहौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी की राबिता कमेटी का इजलास। राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान, मरियम औरंगजेब की शिरकत। नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा, अली हैदर गिलानी की भी शिरकत। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुल्की हालात के पेश नज़र मिलकर चलने पर इत्तेफाक। केनाल्स पर पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है उसके मुताबिक हल निकलना चाहिए। नई केनाल्स के लिए हम पानी कहाँ से लाएंगे? हमने बलदाती इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया है। गवर्नर्स के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की मीडिया टॉक। केनाल्स पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर होना चाहिए। सिंध के पानी के तमाम मसाइल हल होने चाहिए। किस सूबे ने कितना पानी इस्तेमाल करना है ये सूबे का हक है। हमें सूबाई खुद मुख्तारी का ख्याल रखना होगा। पानी की तकसीम का मामला इरसा तय कर चुका है। पानी की तकसीम के फार्मूले पर सब मुत्तफ़िक हैं। सिंध का हक है वो अपने पानी की हिफाजत करे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। सिंध के अंदर ये समझा जा रहा है कि शायद सिंध के पानी के तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। उसके ऊपर एक दूसरे की टेक्निकल पोजीशन को समझना चाहिए और उसको समझने के बाद आगे लेके जाना चाहिए। पानी की तकसीम का सवाल है तो पानी की तकसीम तो इरसा तय कर चुका है। सिंध का राइट है कि सिंध अपने पानी को जेलसली गार्ड करे। हमारा बलदियाती निज़ाम, उसका हमने मुतालबा किया कि उसके इंतखाबात भी करवाए जाए और जो एक ड्राफ्ट किया गया है बलदियाती बिल और वो असम्बली में भी पेश हुआ, कमेटी के सुपुर्द हुआ, उस पर भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम फूड सिक्योरिटी के हक़ में हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके पानी को काट के मुझे दे दिया जाए, मेरे पानी को काट के आपको दे दिया जाए। पंजाब के वुज़रा के इन बयानात की वजह से ये मामला ख़राब हुए। मैं ये समझता हूँ बेटर सेंस प्रिवेल करना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस डिमांड पर लब्बैक कहते हुए इस प्रोजेक्ट को विड्रॉ करना चाहिए और फिर मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए।
हुकूमत को नहरों के मंसूबे से फौरी दस्तबरदार होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म को कैनाल मंसूबा खत्म करके मामले को आगे लेकर चलना चाहिए। पंजाब के वज़ीरों ने मामले को मिस हैंडल किया। बाज़ वज़रा के बयानात से मामला खराब हुए। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। ये नहीं हो सकता एक बंदे का पानी काट कर दूसरे को दें। अगर वो सिंध का पानी काट कर चोलिस्तान को नहीं दे रहे तो फिर किसका पानी काटा जा रहा है? पंजाब हुकूमत पानी देने के लिए क्या लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी और चकवाल का पानी काटेगी? कराची के लिए 5 या 10 नहीं 100 अरब रुपए चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। केनाल मामले पर सिंध में एहतजाज में शिद्दत। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। मीरपुर खास में कारोबारी बराकीज और पेट्रोल पंप बंद। खैरपुर में कौमी शाहराह पर तीसरे रोज भी धरना, गाड़ियों की कतारें। लाड़काना, सजाबल, कंदकोट समेत कई शहरों में शटर डाउन हड़ताल। खैरपुर में ट्रेन ट्रैक पर एहतजाज। अवाम एक्सप्रेस कई घंटे बाद मंजिल की जानिब रवाना। कराची में कौम परस्त जमात के कारकुनों का मुजाहरा। कराची से ठट्ठा जाने वाली सड़क बंद कर दी। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गजा मिलियन मार्च, हज़ारों की तादाद में शहरों की फ़लस्तीन का परचम थामने शिरकत। इसराइली मुजालिम और सफाकत के खिलाफ आवाज़ बुलंद। फ़लस्तीनी भाइयों को यकजहती का पैगाम। फ़लस्तीन में मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है। इसराइल ने फ़लस्तीन को मलबे का ढेर बना दिया है। अमेरिका मुसलमानों और इंसानों का कातिल है। मुसलमान हुक्मरान बेहिसी का लबादा उड़े हुए हैं। हुक्मरानों से कहता हूँ, उठो और इसराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करो। फ़लस्तीन से हमारा ताल्लुक ईमान और अकीदे का है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का गजा मिलियन मार्च से खिताब। 24 अप्रैल को मुल्कगीर हड़ताल करने का ऐलान। कहा, हम हड़ताल और बॉयकॉट करके जहाद करेंगे। मुझे यकीन है कि मैं आज अभी आपसे कहूं कि हम मार्च करना शुरू करते हैं तो मुझे बताइए कि कोई कंटेनर आपका रास्ता रोक सकता है? ये नहीं रोक सकते। 26 अप्रैल को पूरा पाकिस्तान, चित्राल से लेकर कराची तक, पूरा खैबर पख्तूनख्वा, पूरा बलोचिस्तान, पूरा पंजाब, पूरा सिंध, आजाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस पूरे इलाके में इंशाअल्लाह मुकम्मल मुल्की हड़ताल होगी। सारी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर हैं। इसराइल और उनके सरपरस्तों के खिलाफ फ़लस्तीन की आवाज़ बन गए हैं। आलम इस्लाम हक अदा नहीं कर रहा। गजा जुल्म और बर्बरियत के आगे फसील की तरह खड़ा है। आलमी ज़मीर जिंदा होने का सबूत दे रहा है। 1.5 अरब मुसलमान भी अपना हिस्सा डालें, इस फसील को गिरने ना दें, वरना ये सबको बहा ले जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कौमी एयरलाइन की आज़रबाईजान के लिए परवाज़ों का आगाज़। PIA की परवाज़ लाहौर से बाकू पहुँच गई। वज़ीर-ए-आज़म का PIA की बाकू के लिए बराह रास्त परवाज़ों के आगाज़ पर इज़हार मसरत। इस सफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। दूसरे मुल्कों के साथ भी डायरेक्ट परवाज़ें जल्द शुरू की जाएंगी। आज़रबाईजान खत्ते में पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की नई इनिंग्स। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खूब बरसे। जुड़वा शहरों में यालाबारी से गर्मी की छुट्टी। फरीपुर में वक्फे से बारिश और यालाबारी, फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। खानपुर हजारा में भी मौसलाधार बारिश के साथ ओले बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाला पुल ज़ेर-ए-आब। वादी नीलम में गरज चमक के साथ बारिश। दरियाए नीलम और नदी नालों के बहाव में इजाफा। कराची में हीट वेव, दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड से भी बढ़ गया। आइंदा 3 रोज तक गर्मी की लहर जारी रहने की पेशगोई। शदीद गर्मी के पेश नज़र महकमा मौसमियात का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मोक बदली। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। मजीद 4130 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वतन वापस रवाना।
मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,76,099 हो गई। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की 22 तरीके से वतन वापसी हुई। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की बस को हादसा, 3 ख्वातीन समेत 5 अफराद जम भग मुताबिक जख्मी हो गए। जख्मियों में बच्चे और ख्वातीन भी शामिल। ज़रा के मुताबिक जम भग होने वाले उम्रा ज़ायरीन का ताल्लुक जिला बहावल नगर से है। उम्रा ज़ायरीन की बस मैदान बदर से मदीना मुनव्वरा जाते हुए हादसे का शिकार हुई। इसराइली फोर्सेस के गजा भर में वहशियाना हमले, इसराइली बमबारी से मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 51,201 हो गई। 1,16,869 जख्मी हो चुके हैं। बमबारी के दौरान यरगमाली इसराइली नैयाद अमरीकी फौजी लापता हो गया। अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड के भी जवाबी हमले, मुतअद्दिद इसराइली फौजी हिलाक और जख्मी। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम ने इसराइली फौज के टैंक और मिलिट्री बुलडोजर्स को भी तबाह कर दिया। मकबूजा बैतुल मुकद्दस में इसराइली फौज की कार्रवाई, मसीहियों को उनके मुकद्दस मकाम पर जाने से रोक दिया गया। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हरधर्मी बरकरार। टीवी पर खिताब में कहा, हमास के मुतालबात के सामने झुक गए तो गाज़ा में दोबारा जंग नहीं कर सकेंगे। हमास तो जंग के खात्मे और अपनी हुकूमत को बरकरार रखने का मुतालबा कर रही है। हमास इसराइल के मुकम्मल इनखला और गज़ा की तामीर नो का भी मुतालबा करती है। तामीर नो की वजह से इतनी बड़ी इमदादी रकम आएगी कि वो दोबारा मुसल्लह हो पाएंगे। अमरीकी जंगी तैयारों के यमन में मुख्तलिफ मकामात पर हमले, रास ईसा बंदरगाह पर दोबारा बमबारी, 13 मकामात को निशाना बनाया गया। 3 शहरी जाम बहक, दर्जनों जख्मी। मुतअद्दिद रिहायशी इमारतें ज़मीन बोस। UN सेक्रेटरी जनरल का यमनी पोर्ट पर अमरीकी हमले पर तशवीश का इजहार।